स्वागत है आप सबका माइंड स्पेस चैनल पर। और आज हम बातें करने वाले हैं लोनलीनेस पर। 1962 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बात एक रात की। उसमें गाना था, अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है न कोई साया, अकेला हूँ मैं। लोनलीनेस तो जनरेशन से, युगों युगों से लोनलीनेस हमें तंग कर रहा है। लोनलीनेस हमारे ज़िंदगी में है और हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। लोनलीनेस एक मानसिक स्थिति है। हम सबको कभी न कभी लोनली फील हुआ है। कभी न कभी किसी न किसी जगह पर हमें अकेलेपन का एहसास हुआ है। एक सामाजिक दर्द भी बोल सकते हैं इसे, जो सब में आ जाता है। तो अकेलेपन के दो प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं तात्कालीन या ट्रांजिएंट अकेलापन। जैसा हम घर वाले सब चले गए हैं गांव और आप अकेले हो, तभी अकेलेपन आ सकता है। वर्क कल्चर बदल गया है, आपका नया जॉब है, नई जगह पर गए हो, वहाँ पर किसी की पहचान नहीं है, तभी अकेलापन आ सकता है। या कोई अननोन प्लेस गए आप घूमने अकेले या काम की वजह से, तो वहाँ पर काम खत्म होने के बाद अकेला क्या करूँ, उस समय अकेलापन आ सकता है। और दूसरा रहता है लॉन्ग टर्म अकेलापन, जिसको हम क्रोनिक अकेलापन बोलते हैं। तो इसमें अक्सर ये होता है कि वो उदासी या डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है, इसके साथ मोटापा हो सकता है, हार्ट की समस्याएं हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, कोई बड़ी बीमारियां हो सकती है। ये होती है तब हम जब बेड पर पड़े रहते हैं, लोग तो आके देख के चले जाएंगे, लेकिन बाद में वापस हम अकेले हो जाते हैं, तो अकेलापन हो जाता है ये। हाँ, तो ये इन सब बीमारियों के कारण फिर रिस्क भी हो जाती है, सुसाइड थॉट्स आने लगते हैं, अपने आप को हम कोसने लगते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं, और बीमारियों के कारण हम मर भी सकते हैं। तो क्या कारण हो सकते हैं और अकेलापन के? बहुत सारे कारण हैं। बदलती दुनिया है, पैसे का झोलझाल है, काम है, ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, डिफरेंसेस है, क्वारल्स है, टाइम का प्रॉब्लम्स आ रहा है, प्रायोरिटीज़ हमारी अलग अलग हो गई है, मानसिक स्थिति भी सेम नहीं रहती है, कभी स्ट्रेस हो जाता है, कभी डिप्रेशन हो जाता है। इन सब से गुजरते गुजरते खुद के लिए वक्त नहीं देना, फैमिली के वक्त देने को नहीं मिलना, बच्चे के ऊपर अपना ध्यान नहीं रहना। हाँ, फिर कभी कोई माइग्रेट करता है दूसरी दुनिया, दूसरी जगह पर, वहाँ पर हो सकता है। या कभी कभी बिना कारण, कुछ कारण नहीं है, फिर भी अकेलेपन आ सकता है। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है, सब पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, सबके घर गाड़ी बंगले हैं, हम अकेले, हमारा कुछ नहीं है। उनसे भी इनसिक्योरिटी आके अकेलापन आ सकता है। तो अकेलापन कहीं पे भी, किसी को भी, किसी भी हाल में आने का चांसेस है। फिर लोनलीनेस एक, क्या हम लोनलीनेस को एक पॉजिटिव तरफ से भी देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। एक लोनलीनेस या अकेलापन ही है जहाँ पर हमें नई आइडियाज़ मिलती है, नई सोच आती है, नए कंसेप्ट्स आ जाते हैं। बच्चे को आप अकेला छोड़ दीजिए कुछ नहीं करने को, तो वो कोई भी चीज़ को लेके कुछ तो बनाने की कोशिश करेगा। तार मिलेगा तो तारों से साइकिल बनाने की कोशिश करेगा, या अगर पेपर्स दो तो पेपर को भी ड्राइंग करने की कोशिश करेगा, पेपर की बोर्ड बनाने की कोशिश करेगा, कुछ तो करता रहेगा जिससे वो नया नया हुनर सीखने लगता है। हमारे अंदर भी ऐसा ही होता है। ज़्यादातर डिस्कवरीज हमेशा अकेलापन में, आइसोलेशन में हुई है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बोलो, बड़े बड़े डायरेक्टर्स बोलो, या बड़े फिल्म मेकर्स बोलो, या म्यूजिशियंस बोलो, वो अकेले चले जाते हैं कहीं पर, और वहाँ बैठकर शांति से सोचते हुए उनको फिर एक नई धुन याद आती है, या नए कंसेप्ट याद आते हैं, या नया डिसीजन उनका हो जाता है। फिर वो आकर वो इम्प्लीमेंट करके पैसा कमाते हैं। तो कभी कभी अकेलापन एक वरदान भी हो जाता है, लेकिन हमें अकेलेपन से डर लगता है। क्योंकि जब हम अकेले हो जाते हैं, जब हम आइसोलेट हो जाते हैं, तो अपने अंदर झांकने लगते हैं। जब अपने अंदर झांकने लगते हैं तो हमें हमारी इनएडिक्वेसीज, हमारी कमियां दिखाई नहीं लगती है, वो हमको तंग करती है, तो हम अंदर झांकना ही नहीं चाहते। इसलिए हम अपने आप को हमेशा बाहर की दुनिया में बिजी रखना चाहते हैं, क्योंकि अकेलापन हमें खाता है। तो वी शुड लर्न टू लिसन टू द वॉइस ऑफ साइलेंस। साइलेंस का जो आवाज़ है उसको सुनने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जितना हम अकेले रहते हैं उस समय मेडिटेशन में बोलो या आत्म परीक्षण में बोलो, वक्त बिताएंगे तो आपका आगे का वक्त बहुत अच्छा जा सकता है। तो हमें अकेलेपन से दोस्ती करने को आना चाहिए।
अकेलेपन से डरने की ज़रूरत नहीं है। अकेलेपन का वक्त हम क्रिएटिव एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं, नई कविता लिखने में यूज़ कर सकते हैं, नया कुछ सोचने में यूज़ कर सकते हैं, या अपने आप को बदलने में कर सकते हैं। हम अपने आप से जो बात करते हैं, अक्सर हम नेगेटिव बात करते हैं, हम जानते हैं। तो ये जो इंटरनल टॉक है उसको पॉजिटिव करने का वही एक समय है जब हम अकेले रहते हैं। इसलिए अकेलेपन से कंफर्टेबल होना सीख लीजिए। ये तो टाइम फॉर सेल्फ हीलिंग बोल सकते हैं उसको। हम अपने आप पर डिपेंड हैं, हम किसी और पर डिपेंड नहीं कर सकते और अपने आप को हील कर सकते हैं। मैं जैसे कहता मेजर डिसीजंस ये सब उसी समय पे हो सकता है। अकेलेपन में रहने से, मेडिटेशन करने से एनर्जी में बढ़ोतरी हो सकती है और हमारे यूनिट हो सकते हैं। बहुत सारे कल्चर्स में है कि हम ब्रेक लेके 15 दिन के लिए कहीं और चले जाते हैं, वापस आते हो इसी चीज़ से, इसी के लिए करते हैं वो। दूसरी बात, अकेलापन की वजह यह है कि हम डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों पर। वो डिपेंडेंसी जब कम हो जाती है तब हम अकेला महसूस करते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए हम सेल्फ डिपेंडेंट रहे, हर मामले में अपने आप पर डिपेंड रहे। अगर किसी पर डिपेंडेंसी नहीं होगी, किसी से कोई उम्मीद नहीं होगी, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और अकेला मैनेज करना चालू कर देंगे, हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और अकेलापन हमें तकलीफ़ नहीं देगा। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो के ज़रिए लोनलीनेस के बारे में बहुत बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली। हम अकेले कभी नहीं रह सकते, हमें उसको फाइट करना चाहिए, उसमें से बाहर आना चाहिए। बस आप लोग में से अगर 10 या 20 लोगों ने भी अगर अकेलापन दूर करने के लिए कोशिश की तो मैं अपने आपको धन्य समझूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।